चलिए, आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, पूरा ध्यान अनाहत चक्र पर हृदय स्थान पर, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से हाथ नीचे, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सहज स्थिति में हम बैठेंगे। रीढ़ सीधी, लंबी गहरी श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास, दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। लंबी गहरी श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास। अब हम करेंगे चतुर्दिक श्वसन का अभ्यास, योगिक श्वसन। श्वास भरते जाएंगे, सीने का विस्तार करते जाएंगे और श्वास भरेंगे कंधे ऊपर। प्रश्वास करते हुए कंधे शिथिल, सीना शिथिल, प्रयत्नपूर्वक प्रश्वास, पेट अंदर, पूर्ण प्रश्वास। मूल बंद लगा लेंगे, एनएस पॉइंट का लॉक करेंगे, कुछ समय तक रुकेंगे, फिर मूलबन शिथिल, उड्डयन बन शिथिल, श्वास को देंगे, सीने का विस्तार और श्वास भरेंगे कंधे ऊपर। प्रश्वास करते हुए कंधे शिथिल, सीना शिथिल, प्रयत्नपूर्वक प्रश्वास, पेट अंदर, पूरी प्रश्वास। एनएस पॉइंट को लॉक करेंगे, मूलबन शिथिल, उड्डयन बन शिथिल, श्वास को देंगे, सीने का विस्तार और श्वास भरेंगे कंधे ऊपर। प्रश्वास करते हुए कंधे शिथिल, सीना शिथिल, प्रयत्नपूर्वक प्रश्वास, पेट अंदर, पूरी श्वास बाहर। मूलबन शिथिल, उड्डयन बन शिथिल, सहज श्वास, सहज प्रश्वास। दीर्घ श्वसन और योगिक श्वसन से हमने फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करी है। अब और वृद्धि करने के लिए हम करेंगे स्वर शोधन। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, राइट नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे और लेफ्ट नासिका से श्वास छोड़ेंगे 5 बार। लेफ्ट नासिका से 5 बार होने के बाद लेफ्ट नासिका बंद करेंगे, दाहिनी नासिका से पूरक और रेचन 5 बार। पांच बार होने के बाद फिर राइट से बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे।
लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे 5 बार। लेफ्ट से राइट 5 बार होने के बाद फिर राइट से लेफ्ट 5 बार करेंगे। राइट से श्वास लेंगे राइट नासिका से, और लेफ्ट नासिका से श्वास छोड़ेंगे। राइट नासिका से ब्रीद इन और लेफ्ट नासिका से ब्रीद आउट। पांच पांच बार होने के बाद हाथ को नीचे लाएंगे। ये हमारा स्वर शोधन। अब हम करेंगे सहज नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे एंड लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 बार। लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट नासिका से ब्रीद आउट, राइट नासिका से ब्रीद इन, लेफ्ट नासिका से ब्रीद आउट। एक चक्र हुआ से हम 5 बार करेंगे। पांच बार होने के बाद हाथ को नीचे लाएंगे। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम बंदों के साथ में। लेफ्ट से श्वास लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, फिर राइट से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद, मूल बंद कुछ समय तक रुकेंगे, फिर मूल बंद शिथिल करेंगे, उड्डयन बंद शिथिल करेंगे, जालंधर बंद शिथिल करेंगे, फिर राइट से ही श्वास लेंगे, राइट नासिका से ही श्वास लेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, फिर राइट से श्वास छोड़ते हुए उड्डयन बंद, मूल बंद, पूरी श्वास बाहर निकल जाने के बाद कुछ क्षण रुकेंगे बहिर्कुंभक में, फिर मूल बंद शिथिल करेंगे, उड्डयन बंद शिथिल करेंगे, गर्दन सीधी करेंगे, फिर लेफ्ट से ही श्वास लेंगे। ऐसे हम 5 बार करेंगे। हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम बंदों के साथ में। लेफ्ट से श्वास लिया, जालंधर बंद, अंतकुंभक, फिर दाहिने से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद, मूल बंद, बहिर्कुंभक, रेचन किया हमने भी, फिर मूल बंद शिथिल करेंगे, उड्डयन बंद शिथिल करेंगे, गर्दन सीधी करेंगे, फिर दाहिने से ही पूरक करेंगे, अंतकुंभक में जालंधर बंद लगाएंगे, दोनों नासिका बंद, फिर दाहिनी नासिका बंद रखना है। लेफ्ट से रेचन करते हुए उड्डयन बंद, मूल बंद, बहिर्कुंभक। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, फिर लेफ्ट से ही श्वास लेंगे। ऐसे हम 5 बार करेंगे। सारंग गोष्टी कधी जॉईन नाही करत. क्या प्रॉब्लेम आहे देख लो उसको. मेरे को दिख ही नहीं रही, आई नहीं रही.
पूरा श्वास का ध्यान रखिए। एक एक और दो के अनुपात में हम श्वास लेंगे, एक एक अनुपात में श्वास लेंगे, एक अनुपात में रोकेंगे, दो अनुपात में छोड़ेंगे। पांच बार हो जाने के बाद हाथ को नीचे। अब आप में से कोई बोलिएगा कि इसके बाद क्या क्या करना है, कौन कौन से कौन सी मुद्रा करेंगे। आप नहीं बोल, उनको बोलने दो ना, आप उनसे भी इंटरेक्शन करेंगे ना। एक मिनट, मेरा माइक ही स्पीकर ही बंद है। हाँ बोलिए। और हाँ, उसके बाद कौन सा प्राणायाम करेंगे। प्लाविनी, हाँ अग्निसार, अग्निसार क्रिया। उसके बाद उड्डयन बंद, उसके बाद प्लाविनी प्राणायाम, उसके बाद भस्त्रिका। यस गुड। उसके बाद गुड। उसके बाद यस गुड। उसके बाद चलिए गुड गुड, थोड़ा अवेयरनेस है जो होना चाहिए ना। कल बोला था मैंने भ्रामरी प्राणायाम और मूर्छा मूर्छा और भ्रामरी प्राणायाम दोनों अपन उसमें आज ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ बद्धयोनि मुद्रा, ठीक है। चलिए गुड, वेरी गुड। चलिए ये इसलिए कन्वर्सेशन है कि कम से कम हमको पता रहे, और सभी के लिए है ना, सभी को याद रहे। मेरे पास तो कागज है, मैं लिख के लाया हूँ। मैं लिख के लाता हूँ, मुझे कुछ भी होमवर्क करता हूँ, कहीं भी क्लास लेता हूँ तो मैं पहले हाथ से लिख लेता हूँ पहले, और बाद में करता हूँ, कभी क्या मिस ना हो इसलिए। चले कोई बात नहीं। चलिए हम पहले करेंगे अश्वनी मुद्रा या शक्ति चालिनी मुद्रा। तो क्या करना है, राइट से श्वास लेना है, जालंधर बंद लगाना है, एनएस का संकुचन विमोचन करेंगे। फिर कुशन रुकना है, फिर लेफ्ट से प्रश्वास करते उड्डयन बंद मूल बंद, फिर एनएस का संकुचन विमोचन 10 से 20 बार। कुशन रुकेंगे, फिर मूलबंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, जालंधर बंद शिथिल, और दोनों नासिका से पूरक यानी श्वास अंदर लेना। ठीक है, करेंगे हम शक्ति चालिनी या अश्वनी मुद्रा। लेफ्ट नासिका बंद करेंगे, राइट नासिका से श्वास लेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। एनएस पॉइंट का संकुचन विमोचन हो रहा है, उसे अनुभव करना है। मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव होता है इस अभ्यास से। फिर राइट नासिका बंद रखना है और लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए उड्डयन बंद मूल बंद। फिर से एनएस पॉइंट का संकुचन विमोचन। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। गुड। अब अगला अभ्यास कौन सा है हमारा, वज्रोली मुद्रा। तो दोनों नासिका से श्वास को अंदर लेंगे, करेंगे दोनों नासिका से श्वास अंदर लीजिए, दोनों नासिका बंद करेंगे। जेनिटल ऑर्गन का संकुचन विमोचन, जनेंद्रियों का संकुचन विमोचन, मूत्र मार्ग का संकुचन विमोचन।
रुक जाएंगे। अब दोनों नासिका से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद, मूल बंद। फिर से जेनिटल ऑर्गन का संकुचन विमोचन। मूल बन शिथिल, उड्डयन बन शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। गुड। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर अश्विनी मुद्रा में अपन ने राइट से सांस ली और इसमें वज्रोली में दोनों से सांस ली, ऐसा क्यों? ये शायद पहले भी आपने प्रश्न किया था, उसका जवाब मैंने ये दिया था। हठ योग में ये लिखा हुआ है ना? जो हठ योग में लिखा हुआ है वो एज इट इज हम कर रहे हैं। हाँ, और राइट से जब श्वास लेते हैं, जो अश्विनी मुद्रा में राइट से श्वास लेते हैं, जो राइट नासिका जो होती है हमारा सूर्य नाड़ी होती है। सूर्य जो नाड़ी जब सूर्य नाड़ी जब एक्टिव होती है तो उसकी जो ऊर्जा है हमारी मूलाधार चक्र तक जाएगी। वहां पर कुंडलिनी सोई हुई है, उसको जगाना है। तो उसको जब एनर्जी वहां जाएगी तो वो थोड़ी सी जगेगी, और फिर वापस हम उसको साथ में एनएस पॉइंट का संकुचन मोचन करते हैं, तो वो प्रॉपर वे में उसको चालना मिलती है। तो उसको इसलिए शक्ति चल। किसमें राइट से लेना है, किसमें दोनों से लेना है, तो वो कंफ्यूजन होता है। और हाँ, वो तो कंफ्यूजन तो होगा। प्राणायाम में यही तो प्राणायाम में यही है कि कंफ्यूजन वाली स्थिति है प्राणायाम में, उसको क्लियर करने में थोड़ा समय लगता है। वो अभ्यास करते करते होता है। आपको बाद में ये पूरा पूरा सेशन जो अपना हो जाएगा, पूरा 15 दिन का हमारा, उसके बाद मैं पूरा एक लिख के डालूंगा उसमें कि किस कौन सा अभ्यास कैसे करना जी। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं। अब पूरा लिख के दूंगा मैं उसमें, राइट अप दूंगा आपको, क्या अश्विनी मुद्रा क्या करनी है, वज्रोली में क्या करना है, प्लाविनी में क्या करना है, सब चीजें मैं लिख के डालूंगा व्हाट्सएप अपने ग्रुप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है अग्निसार क्रिया का अभ्यास। पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे मुंह से, रोकेंगे और पेट को अंदर बाहर। रिलैक्स। पेट पर आ रहे प्रभाव को अनुभव कीजिए। पेट के एक एक आंतरिक अंगों की मसाज हुई है। अब नेक्स्ट हमारा है उड्डयनपन। दोनों नासिका से श्वास को छोड़ना है या मुंह से छोड़ना है, जैसे भी आपको जो कंफर्टेबल लगे। पूरा प्रश्वास करेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, उड्डयन बंद, रेनस पॉइंट को लॉक करेंगे, त्रिबंद। तो तीनों बंद आपके लग जाएंगे। ठीक है, चले करेंगे हम उड्डयन बंद। श्वास भरे, मुंह से श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींचेंगे, जालंधर बंद लगा लेंगे, श्वास पूरी बाहर, रेनस पॉइंट को लॉक करेंगे। एनएस पॉइंट रिलैक्स, एब्डोमेन रिलैक्स, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर, उड्डयन बंद। अब हम करेंगे प्लाविनी प्राणायाम। ठीक है, अभी हम प्राणायाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो है क्या करना है, दोनों नासिका से श्वास को अंदर लेना है, पेट को मैक्सिमम फुलाना है, जालंधर बंद लगाना है, कुछ समय तक रुकना है। कुछ समय रुकने के बाद धीरे धीरे प्रश्वास करते उड्डयन बंद, मूल बंद। उड्डयन बंद, मूल बंद लगा के कुछ समय रुकना है, फिर मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। करेंगे हम प्लाविनी प्राणायाम। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे केंद्रित रहेगी। श्वास भरते जाएंगे, पेट फुलाते जाइए,
सीना फुलाने की कोशिश मत करिए, पेट फुलाने की कोशिश करिए। हमारा जो अभ्यास है पेट के लिए कर रहे हैं हम, प्लवन कर रहे हैं, फ्लोट करना है। प्लवन यानी फ्लोट, फ्लोटिंग करना है। जालंधर बंद, पेट को मैक्सिमम फुला लिया हमने। अंतकुंभक में रोकना है श्वास को। धीरे धीरे प्रश्वास करते जाना है ना? गर्दन नीचे रहेगी, प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद, मूल बंद। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर, पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। सहज श्वास, सहज प्रश्वास। पेट संबंधित, उदर संबंधित सारे विकार हमारे दूर हो रहे, उसे अनुभव कीजिए, महसूस करेंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो हम सीधा पहले ये वाला करते हैं स्टार्ट। रिलैक्स। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बाई नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका बंद करेंगे। अब राइट से श्वास लेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे, गर्दन नीचे, जालंधर बंद। कुशन रुकने के बाद राइट नासिका बंद रखना है, लेफ्ट नासिका से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद, मूल बंद। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए, पूरा ध्यान हृदय स्थान पर, अनाहत चक्र पर, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त होता है। अब दूसरा प्रकार करेंगे हम। रिलैक्स। लेफ्ट नासिका बंद करेंगे, राइट से श्वास लेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे, गर्दन नीचे, अंतकुंभक। राइट नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से प्रश्वास करते उड्डयन बंद, मूल बंद। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। पूरा ध्यान हृदय स्थान पर, अनाहत चक्र पर। ये सारे जो अभ्यास है सारे हठ योग में लिखे हुए हैं, वही अभ्यास हम कर रहे हैं। इसमें कहीं कुछ वेरिएशन नहीं है, ठीक है। ये हाथ हिलाने का वगैरह की एक अलग वेरिएशन है, बाकी जो क्रिया है, बंदों की जो क्रिया है, पूरी पूरी हठ योग में लिखा हुआ है, वैसे ही हम इसे कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कोई किसी में राइट से लेते हैं, किसी में दोनों नासिका से लेते हैं, है ना, ये सब कि कई बार मुंह से लेते हैं, है ना, ये भी अभ्यास अलग अलग। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कौन सा अभ्यास है इसके बाद? उज्जयी।
हाँ, थोड़ा जागते रहना चाहिए ना, थोड़ा क्रिया में ध्यान, क्रिया भी हाथ में, जागते भी रहना चाहिए। चलिए अब हम करेंगे उज्जेयी प्राणायाम। ठीक है, कैसे करना है? दोनों नासिका से श्वास लेते हुए घर्षण करते हुए, गले से घर्षण करते हुए श्वास को अंदर लेना है, ज्यादा अंदर बंद लगाएंगे, कुछ समय तक रुकेंगे, दोनों नासिका बंद रखना है, फिर राइट से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद मूल बंद। ठीक है, हम एक एक ऐसे एक ही बार ही करेंगे, तो बार बार आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे गले से वाली। ये प्रैक्टिस आप घर से करके आइए तो अच्छा रहेगा जैसे। चलिए करेंगे हम उज्जेयी प्राणायाम। जालंधर बंद, राइट नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद मूल बंद। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। अब हम करेंगे उज्जेयी प्राणायाम ही करेंगे, लेकिन इस बार हम बिना आवाज के करेंगे ना, जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम कॉन्शियसली यहाँ से गले से ग्रहण करते हुए श्वास को लेना है। ठीक है, करेंगे हम। जालंधर बंद, अंत कुंभक। राइट नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद मूल बंद। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर, गले पर, गले संबंधी सारे विकार में लाभप्रद अभ्यास है उज्जेयी प्राणायाम। अब हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है ना, ने पूछा नहीं आज, लेकिन अभी पूछ मैंने खुद ने बता दिया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अब अगला पूछूंगा मैं इसके बाद वाला। ठीक है, चलिए हम करेंगे सूर्यवती प्राणायाम में राइट नासिका से श्वास लेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, कुछ समय तक रुकेंगे, फिर लेफ्ट नासिका से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद मूल बंद, कुछ समय तक रुकेंगे, फिर मूल बंद शिथिल करेंगे, उड्डयन बंद शिथिल करेंगे, गर्दन सीधी करेंगे, दोनों नासिका से श्वास अंदर। करेंगे हम सूर्य भेदी प्राणायाम। लेफ्ट नासिका बंद करेंगे, राइट नासिका से श्वास लीजिए, दोनों नासिका बंद करेंगे, जालंधर बंद। राइट नासिका बंद रखना है और लेफ्ट नासिका से रेचन करते हुए उड्डयन बंद मूल बंद। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। क्या नाम था इसका? सूर्य भेदी प्राणायाम। अब इसमें हम एक चीज ऐड करने जा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऐड करने जा रहे हैं। सूर्यवती प्राणायाम के बाद हम तुरंत कर सकते हैं कपाल भाती। कपाल भाती को हम इसलिए ऐड करना है कि वो भी उष्मा करता है ना, तो सूर्य भेदी और कपाल भाती करने से, और कपाल भाती शोधन क्रिया है, तो वो करेंगे तो जिससे कि क्या, उसके बाद शीतली शीतकारी करेंगे, जिससे कि क्या हमारा जो हम ऊर्जा है, उष्णता बढ़ाई है ना, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा है, तो उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए शीतली शीतकारी करेंगे। तो हम करेंगे कपाल भाती, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद और पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। फोर्सफुली ब्रीद इन, फोर्सफुली ब्रीद आउट, पूरक प्रयत्न पूर्वक रेचन करेंगे हम कपाल भाती शोधन क्रिया।
रिलैक्स। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। कपाल यानी फोरहेड, भाती यानी स्वच्छ करना, क्लीन करना, चमकाना, शाइन करना। श्वास प्रश्वास हल्की सी बढ़ी हुई है, उसे सामान्य होने दीजिए। दो तीन बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और दो तीन बार लंबी गहरी प्रश्वास करेंगे तो आपकी श्वास प्रश्वास सहज सामान्य हो जाएगी। रिलैक्स। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। ठीक है। शीतली प्राणायाम के लिए जबान को बाहर निकालेंगे, मुंह से श्वास को अंदर लेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, कुछ समय तक रुकेंगे, फिर दोनों नासिका से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद मूल बंद, कुछ समय तक रुकेंगे, फिर मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। करेंगे हम शीतली प्राणायाम। जालंधर बंद, धीरे धीरे दोनों नासिका से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद मूल बंद। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। शीतली प्राणायाम से शीतलता प्रदान होती है हमारे शरीर के अंदर, कूलेंट का काम करता है ना। गाड़ी के अंदर कूलेंट डलता है ना, वैसे हमारे बॉडी का तो ठंडा करने का काम यही करता है। ठीक है ना। ज़्यादा गुस्सा भी आता है तब आप ये दो चार पांच बार करिए, अपना गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, करते जाइए। नेक्स्ट हमारा है शीतकारी प्राणायाम। तो दांत को मिलाएंगे आपस में और मुंह से श्वास को अंदर लेंगे। बहुत ज़्यादा दांत को, चेहरे को फैलाना नहीं है, सिर्फ आप सिंपल सा सांस को अंदर लीजिए, ब्रीदिंग, जालंधर बंद, अंतकुंभक, दोनों नासिका से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद मूल बंद। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। एक बार इसे वापस रिपीट करेंगे। शीतकारी। दोनों नासिका से प्रश्वास करते हुए उड्डयन बंद मूल बंद। मूल बंद शिथिल, उड्डयन बंद शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर। पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर होगा। ठीक है। चलिए, यहाँ तक हम कल तक यहाँ तक पूरा किया था हमने। आज हम जोड़ेंगे मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा का मतलब क्या होता है? बेहोशी वाली स्थिति बनानी है हमको ना, मूर्छित होना है। अब ये जो हम शीतली शीतकारी के बाद जो हम जाते हैं ना, ये सब सारे ध्यान में जाने के लिए अभ्यास है सारे। मतलब जब ध्यान में जाता है तो हमारे को क्या करना है, इनको मन को शांत रखना है ना, अपने मस्तिष्क को भी शांत रखना है, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। इसलिए मूर्छा प्राणायाम और फिर भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है ना। उसके बीच में हम करेंगे बद्ध मुद्रा। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे मूर्छा। तो मूर्छा में क्या करना है, दोनों नासिका से बिल्कुल सहज श्वास लेना है। जो आपके नॉर्मल श्वास चल रही है उससे थोड़ा सा और धीमा। दोनों नासिका बंद करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे,
जलांधर बंद लगाने के बाद कुछ समय तक रुकना है। जब प्रश्वास करेंगे, दोनों नासिका से प्रश्वास करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना कि जब हमने श्वास लिया था वो कितने समय में लिया था, उससे दुगुने समय में आपको प्रश्वास करना है और आपको अनुभव करना है सहस्त्रार चक्र पर और आज्ञा चक्र पर। यहाँ पर आपको अनुभव करना है। ये मुझे आप अगर आप प्रॉपर आप इसकी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 1 सेकंड के लिए लगेगा कि आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे। ये अनुभव वाली बात है, प्रैक्टिस करते करते आएगा, लेकिन ये एक समय ऐसा आएगा कि आपको पूरा मूर्छित अवस्था में आप पहुंच जाओगे, है ना? बेहोशी वाली है, लेकिन वो मुझे बैठे रहना है, ऐसा गिरना वरना नहीं है, ठीक है ना? नहीं तो मालूम पड़ा बेहोशी तो बोला गिर गया मैं, ऐसा नहीं है। तो उसको बेहोशी का मतलब ये है कि आपको ब्लैंक होना है ना, ब्लैंक होना है ना, आपको मुझे सारे विचारों से आपको मुक्त होना है ना, आपको थॉटलेस होना है ना, एक अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। तो वो वहां तक पहुंचना है, तो उसको हमको क्या करना है, गिनती नहीं करनी है। अभी स्टार्टिंग में गिनती करेंगे हम, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में लिया, जलंधर में लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जब छोड़ने की बारी आएगी तब 1 2 3 4 ऐसे 20 तक जाना है। जाते समय थोड़ा सा स्पीड धीमी करनी है, सांस निकलेगी जाएगी, वो थोड़ा सा वो आखिरी में कभी कभी गौरव जी ध्यान रखिएगा ना, आखिरी में हो सकता है आपको कई बार सा हिलेंगे आप, कई बार हमको शायद थोड़ा सा घबराहट भी होगी, है ना, तो वो रुकना है, उसमें साथ में लास्ट में मूलबंद भी लगाना है ना, ये भी ध्यान रखना, उड्डयन बंद और मूलबंद भी साथ में लगेगा। ये कभी कभी ऐसा लगता है कई बार हम थोड़ा सा हिलते, कई बार चक्कर भी आ सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये आपको स्वयं का अनुभव अपने अपना अलग हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो जब आप हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे, और यही मूर्छा प्राणायाम की मुझे बहुत अच्छी एक चीज है, जो अगर आप करेंगे तो आप उसके बाद आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ मूर्छा प्राणायाम कर लेंगे आप और फिर मेडिटेशन करोगे आप, ध्यान के अभ्यास करोगे तो आपको ध्यान और अच्छी तरह सधेगा आपका। इसलिए ये जरूरी है कि मूर्छा प्राणायाम जब बहुत कम लोग उसको करवाते हैं, लेकिन करना चाहिए। वो करवाते इसलिए कम है कि किसी किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए एक तो उच्च स्थिति है उसकी, टॉप वाली स्थिति है ना, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम तो हम क्या कान बंद करे ये करके कर लेते हैं, वो हम एफर्ट करते हैं, लेकिन इसमें एफर्ट नहीं करना है, ठीक है? चलिए प्रैक्टिस करेंगे हम, क्या करना है, 1 से 10 में श्वास धीमे धीमे अंदर लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, 1 से 10 में रोकेंगे, फिर धीरे धीरे प्रश्वास करते जाना है, जालंधर बंद लगा हुआ रहेगा, धीरे धीरे प्रश्वास करना है दुगुनी मात्रा में, यानी 1 से 20 में छोड़ना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। भले आप 20 तक मत गिनो, 10 तक गिनो, 12 तक गिनो, 18 तक गिनो, 15 तक गिनो, लेकिन श्वास को छोड़ना है धीमे 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 धीमे। जब तक धीमे धीमे नहीं छोड़ोगे तब तक आपको साथ में उड्डयन बंद और मूल बंद लगाना है। धीमे छोड़ना है, उसके बाद कुछ समय तक रुकना, रुके रहना है, बस वो जब रुकेंगे तो वो अनुभव आपको करना है। उसके बाद फिर मूलबंद शिथिल, उड्डयन शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर, फिर भी आंखें नहीं खोलना है ना, पूरे टाइम आंखें नहीं खोलना है, ध्यान रखिएगा। आंखें खोलेंगे तो थोड़ा सा हमारा हम बाहर की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, तो हमको हमको अंतर्नाद सुनना है। यहाँ पे आपको अंदर की जो भी चीजें है ना वो आपको सुनाई देगी। हो सकता है आपको किसी को सुनाई दे, किसी को नहीं दे, ये एक स्थिति से आएगी, आगे जाके आपको ये सब सुनाई देगी, ठीक है? करेंगे हम मूर्छा प्राणायाम। तो दोनों हाथ घुटने के ऊपर सहज रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठेंगे। दोनों नासिका से धीमे धीमे श्वास लेते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जालंधर बंद लगाएंगे, अंत कुंभक होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे दोनों नासिका से श्वास छोड़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। उड्डयन बन मूल मन लगा हुआ है, कुछ क्षण रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूल बन शिथिल,
उड्डयन मन शिथिल, गर्दन सीधी, दोनों नासिका से श्वास अंदर, आंखें बंदी रखिएगा। धीरे से अब आंखें खोले। कुछ समय बाद ही आंखें खोलिए, तुरंत खोलेंगे तो हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको नहीं खोलना है। ठीक है, एक बार फिर करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और अपने मन से करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, अपने मन से करिएगा, क्योंकि अभी मेरी आवाज सुन रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा होता है, आप और ध्यान आपका भटकेगा। अब आपको बिल्कुल खुद पे ध्यान देना है। करेंगे हम मूर्छा प्राणायाम। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पर। धीरे से आंखें खोलें। इसमें आपके हाथों में वाइब्रेशन महसूस होंगे, शरीर में वाइब्रेशन महसूस होंगे, कहीं ना कहीं आपको इसका महसूस होगा। अगर आपका प्रॉपर आपने कुंभक लगाया है, अंत कुंभक बाह्य कुंभक लगाएंगे, धीरे धीरे श्वास जब छोड़ा है तब आपको करते जाएंगे, तो आपको इसका अनुभव स्वयं को प्राप्त होगा इसका। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करेंगे इसे, करिए। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। रिलैक्स। आंखें खोलेंगे। किसी को कुछ अनुभव हुआ तो बताएं मुझे, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करने से। थकान मुझे क्या करने में ज़्यादा लगती है? नहीं, छोड़ते समय थोड़ा सा मुझे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना है कि छोटे समय जब उड्डयन में लगाते हैं ना, उसमें प्रयास करते हैं हम। उड्डयन में लगा, उड्डयन में सिंपल लगा, आप ऐसा बहुत ज्यादा अंदर खींचने की कोशिश मत करो। वो ज्यादा खींचने की कोशिश करते हो तो उसमें आपको ताकत लगानी पड़ती है। आप उस समय थोड़ा सा सहज ही देखिए, लिया आपने, छोड़ा। अब छोड़ने में क्या था कि हमारा ध्यान यही होना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान यहाँ चला जाता है इसको खींचने में, है ना। ये गलती होती है हमारी, ये गलती है। ये गलती, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गलती होती है। अब इसमें क्या था कि जब आप इसको खींचते हैं ना और मूल बल लगाते हैं, इसलिए मैं उसके बाद बोलता हूँ उसके बाद कुछ समय से रुको। कभी वो आपका खींचने में और करने में टाइम लगता है, वो मतलब प्रयास लगता है ना, तो उसको बिल्कुल सिंपल ले आप छोड़ो। बहुत ज्यादा उड्डयन में लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अंदर खींचने की भी जरूरत नहीं है आपको।
यहाँ पे सिंपल हल्का सा भी आपने पेट अंदर लिया, एनएस पॉइंट को लॉक किया, होल्ड करो, इतना ही करना है। उससे क्या होगा कि आपका कम से कम वो एफर्ट जो है ना, वो एफर्ट आपका थोड़ा कम हो जाएगा आपका जो, और आपकी जो उसमें लाभ मिलेगा। एक बार करके देखिएगा इसको, आपस से करते हैं हम सब। हाँ। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, एक मिनट रुकिए। अंदर वाली माइंड ब्लैंक हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल, वो अगर वो एक्चुअली प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल होता है, 100% राइट। चलिए करेंगे हम। अब इस बार थोड़ा सा प्रयास उड्डयन बल मूल बल का कम करिएगा। मूल बल तो पूरा लगेगा, उसमें दिक्कत नहीं, उड्डयन में ज्यादा ताकत लगती है और हमारा ध्यान भटकता है। करिएगा। दोनों नासिका से श्वास धीमे धीमे लीजिए, मैं बोलता नहीं हूं, आप करिए। नहीं नी, नी रुको चलेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, नी रुको चलेगा, लेकिन बाह्य कुंभक जो पूरा जब हो जाए ना, उसके बाद क्वेश्चन आंखें बंद करके रखो आप, उसका उसका अनुभव करो। अनुभूति जब तक नहीं होगी, नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस लगती है, वो आपको मतलब अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने से इस बार थोड़ा कम तकलीफ हुई है ना, कम तकलीफ हुई ना इस बार। हाँ। आंखें खोलने में एफर्ट लग रही है। हाँ, ये बात सही है, आंखें खोलना नहीं चाह रही है। बस मैं अब यही सुनना चाहता था कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं बोलूं फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए, है ना। बस ये स्थिति अगर पहुंचती है, समझ लेना कि आप कुछ थोड़ा सा ट्रैक पे चल रहे हो आप, है ना, ट्रैक पे चल रहे हो, थोड़ा बहुत ट्रैक पे चल रहे हो अभी। जब जब आपको करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है। आपको किसी को कुछ जैसे आपने बोला कि ब्लैंक हो गया, और किसी को कुछ अनुभव हुआ तो बताइए, तो लोगों को सबको और पता पड़ेगा। गौरव जी, कैसा लगा आपको? हाँ, ब्लैंक हुआ, ठीक है। हाँ, अर्चना जी। सर, वैसे ही जैसे इसका नाम है, जैसे अपन उस समय ब्लैंक हो जाते हैं, मैडम ने बोला, संध्या मैडम ने, वही फील हुआ, ब्लैंक हुआ एक बार को। देन फिर जैसे फिर रिलैक्स फील हुआ एक बार। आयुष, सर यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन फील हुआ और आंखें खुलने की मन नहीं हो रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, माधुरी जी। थर्ड आई पर फोकस हुआ इस बार, और वही सबका अनुभव है कि आंख खोलने का बिल्कुल मन नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। प्राची जी, आप कुछ बोलिए, आपका कुछ आवाज नहीं आ रहा है। सर मेरे को भी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक होने को लगा, बाकी फिर जब आंखें खोलने के बाद फिर वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जयश्री जी, सभी से पूछ लूँ ना एक एक बार। ग्लानी आई थी सर। ओके गुड, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बिल्कुल एकदम शरीर आखिरी ये पोजीशन मालूम कहाँ तक जानी चाहिए? आपको शरीर की अनुभूति ही नहीं होनी चाहिए। हम जो है ना, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अभी हमारा कारण शरीर है ना, और सूक्ष्म शरीर जो जाता है वो आपका पूरा पूरा ब्लैंक हो जाता है, आप शरीर महसूस ही नहीं करते। ये स्थिति आती है आपकी, इसलिए ये यहाँ तक पहुंचना है आपको। चलिए एक बार फिर करेंगे आज। एक बार, अब इस बार पूरा ध्यान में, इस बार आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं बोलूंगा, तब आंखें नहीं खोलना, ठीक है। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। मुझे अब लगता है कि वो बदेवनी और भ्रामरी कल ही करने होगा, आज होगा नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है। चलिए फिर भी, लेकिन ये हम प्रॉपर कर लेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा हमारा काम। चलिए करेंगे हम मूर्छा प्राणायाम।
मन शांत, पूरा शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। शरीर में ऊर्जा का संचार पूर्ण रूप से हो चुका है। यहीं पर संकल्प लीजिए कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरे सारे विकार, सारे टॉक्सिन्स निष्कासित हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। मेरा शरीर शुद्ध, मन पवित्र हुआ है। श्वास बिल्कुल सहज अंदर आ रही है और श्वास सहज जा रही है। न लेने का प्रयास हो रहा है, न छोड़ने का प्रयास हो रहा है। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल मंद स्वर में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ गोदी में रखेंगे, गर्दन को नीचे करेंगे। धीरे धीरे पलके खोलेंगे। अपने हाथ को देखेंगे, हथेली को देखेंगे। धीरे धीरे गर्दन ऊपर करते हुए, सामने से देखते हुए स्ट्रेट करेंगे। हरिओम तत्सत। आपका जीवन मंगल में रहे, आप सभी लोग स्वस्थ रहे, ऊर्जामान रहे, सकारात्मक रहे, खुश रहे और नियमित योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान अवश्य करते रहिए। हरिओम तत्सत। कल हम जोड़ेंगे बद्धयोनि मुद्रा और साथ में भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, ये पूरा सीरीज करना है, अच्छी तरह करना है।